हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास 10 यूपी बोर्ड 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं समस्त स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को फुल वॉच करके ही आप लोग एग्जाम में जाएं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कवर कराएंगे कि आप लोगों को अगर एग्जाम में वल्ली का जो एक छोटी सी लड़की थी बस की यात्रा करती है उसका करेक्टर स्केच लिखने के लिए दे दे तो आप काफ़ी इम्प्रेसिव करेक्टर स्केच कैसे लिखेंगे, बस इस वीडियो पर आप लोग 5 मिनट का समय दीजिए, आप लोगों का 5 नंबर पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आप लोगों को पता होगा कि ये जो वल्ली करेक्टर है ये उस चैप्टर से रिलेट करती है जिस चैप्टर का नाम है मैडम राइट्स द बस। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है मैडम राइट्स द बस, इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो, इस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का वीडियो, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो, इसका एमसीक्यूज का वीडियो और सबसे इंपॉर्टेंट इसके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर का वीडियो, ये जितने भी वीडियो हम आप लोगों को बता रहे हैं सब चैनल पर अपलोड है हमारे। एक एक शब्द के अर्थ को बताते हुए पूरी तरह से क्लियर कराए हैं। तो अगर आप लोग देखे भी हैं तो एग्जाम से पहले एक बार और रिवीजन कर लीजिए और आज की ये वीडियो देख लीजिए। ये चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, आप लोगों को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे आप लोगों को एग्जाम में वल्ली का जो है करेक्टर स्केच लिखना है, अर्थात चरित्र चित्रण लिखना है। अब आप लोगों को जिस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछा रहेगा एग्जाम में, आप लोग कॉपी पर आंसर नंबर वो डाल दीजिएगा, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, जो भी है। उसके बाद अब यहाँ से आप लोग देखिए लिखना है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ऊपर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली। तो एक क्लियर रहेगा, इसको आप लोग काली पेन से डालिएगा, करेक्टर स्केच ऑफ वल्ली अर्थात वल्ली का चरित्र चित्रण। आप लोग इतना लिखने के बाद अब आप लोग लिखना सीधे सीधे शुरू करेंगे। तो आप लोगों को जितना हम बता रहे हैं आप लोग एकदम ध्यान से समझिए, जो वर्ड आप लोगों को डिफिकल्ट लगे उसको अपने नोट्स पे लिख लीजिए, एक कलम एक कॉपी अपने पास रख लीजिए, लिख लीजिए, उसको आप लोग याद कर लीजिए। स्पेलिंग का आप लोगों को विशेष ध्यान होना चाहिए। देखिए, वल्ली वाज ए वेरी करेजियस, सेंसिटिव, सेल्फ रेस्पेक्टिव एंड इंटेलिजेंट गर्ल। अब आप लोगों को क्या लिखना है कि वल्ली वाज, वल्ली थी वे ए वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत, और करेजियस, करेजियस का मतलब होता है साहसी, सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और सेल्फ रेस्पेक्टिंग, सेल्फ रेस्पेक्टिंग का मतलब होता है आत्मसम्मानित, एंड और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, गर्ल मीन्स लड़की। यानी पूरे का अर्थ आप लोग समझ लीजिए, वल्ली बहुत साहसी, संवेदनशील, आत्मसम्मानित और बुद्धिमान लड़की थी। इतना आप लोग लिखेंगे। उसके बाद आप लोग फुल स्टॉप लगाएंगे, कामा। देखिए, करेजियस के बाद आप लोगों को कामा लगाना है, सेंसिटिव के बाद कामा लगाना है, सेल्फ रेस्पेक्टिव के बाद एंड लिख रहे हैं तो कामा लगाने की जरूरत नहीं है, एंड लगा देंगे। उसके बाद इंटेलिजेंट लिख देंगे। उसके बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, इस पर आप लोगों का विशेष ध्यान रहे। उसके बाद आप लोगों को लिखना है कि सी वाज, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, ओनली केवल 8 ईयर्स ओल्ड, 8 वर्ष की। आप लोगों को पता होगा कि उसकी एज केवल 8 वर्ष की थी, बट लेकिन बिहेविंग, वो व्यवहार कर रही थी। बिहेविंग का मतलब होता है व्यवहार करना। 8 वर्ष की ही ये लड़की थी वल्ली, लेकिन वो व्यवहार कर रही थी कैसा, लाइक ए मोर मैच्योर वोमेन। लाइक मीन्स होता है तरह या समान, मोर मैच्योर, मोर मीन्स होता है अधिक, मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व, और वुमेन का मतलब होता है औरत। यानी यहाँ पर इसका अर्थ हम लोग समझेंगे कि वह केवल 8 वर्ष की ही थी, लेकिन वह एक जो है परिपक्व औरत की तरह जो है व्यवहार कर रही थी। देन हर एज, अपनी उम्र की अपेक्षा, देन मीन्स होता है अपेक्षा, हर एज अपनी उम्र की अपेक्षा, यानी वह अपनी उम्र की अपेक्षा एक मैच्योर औरत की तरह, एक परिपक्व औरत की तरह व्यवहार कर रही थी, भले ही उसकी एज जो है 8 वर्ष की ही थी। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग करेंगे क्योंकि आप लोगों को समझाना है, आप लोग समझे रहेंगे तो इसकी हिंदी आप लोगों के माइंड में सेट रहेगी, तो बहुत आसानी से आप लोग लिख लेंगे। आगे लिखना है आप लोगों को सी वांटेड, सी मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहती थी, टू राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना, वह सवारी करना चाहती थी ए बस, एक बस की। आप लोगों को पता भी है कि वह एक बस की सवारी करना चाहती थी, सो इसलिए सी स्टार्टेड, अब बस की सवारी करना था तो सी स्टार्टेड। स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, तो सी स्टार्टेड वह शुरू कर दी, कलेक्टिंग,
कलेक्टिंग का मतलब होता है एकत्रित करना, एकत्रित करना शुरू कर दी। एवरी, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक। पेन्नी, पेन्नी का मतलब होता है अंग्रेजी सिक्का, इसलिए वह सभी सिक्कों को जो है एकत्रित करना शुरू कर दी। कम टू हर, जो उसके पास आते थे। केम मीन्स आना, टू हर उसके पास, यानी उसके पास जितने भी सिक्के आते थे उन सिक्कों को वह कलेक्ट करना शुरू कर दी, एकत्रित करना शुरू कर दी, क्योंकि उसको बस की यात्रा करनी थी। और कैसे वो कलेक्ट करती थी? बाई एवॉइडिंग, एवॉइडिंग का मतलब होता है अनदेखा कर देना, वह अनदेखा कर देती थी एवरी टेम्पटेशन। एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, टेम्पटेशन का मतलब होता है लालच, प्रत्येक लालच को वह अनदेखा कर देती थी। फॉर बाइंग, खरीदने से, टॉयज खिलौने को, एंड अदर और दूसरे, प्लेइंग खेलने वाले, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है जो सामग्री होती है उसको कह सकते हैं हम लोग। तो यहां पर आप लोग इसको समझ लीजिएगा तो आप लोगों को ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि वह जो है सिक्कों को कलेक्ट करना शुरू कर दी, एकत्रित करना शुरू कर दी, जो भी सिक्के उसके पास आते थे। और वो कैसे जो है इसको कलेक्ट की? वो अनदेखा कर देती थी, एवॉइड कर देती थी अपनी सभी लालच को, चाहे तो खिलौना खरीदना हो, चाहे खेलने का और कोई सामान खरीदना हो दूसरा, उन सभी लालच को एवॉइड कर देती थी, क्योंकि उसको पैसा बचा करके बस की यात्रा करनी थी। आगे देखिए आप लोगों को क्या लिखना है, थोड़ा सा और है, आप लोग देख लीजिए। फाइनली, अंत में, सी हैड बीन कलेक्टिंग, फाइनली अंत में सी हैड बीन कलेक्टिंग, वह कलेक्ट कर चुकी थी क्या? द रिक्वायर्ड मनी, रिक्वायर्ड मनी का मतलब होगा आवश्यक पैसे, यानी अंत में वह आवश्यक पैसों को कलेक्टिंग यानी कि एकत्रित कर चुकी थी। एंड और आल्सो फाइंड आउट, और खोज भी लिया था। एंड और आल्सो माने होता है भी, फाइंड आउट का मतलब होता है खोज लेना, तलाश कर लेना, और वह तलाश भी कर ली थी क्या? द फेयर टाइम, फेयर टाइम का मतलब होता है उचित समय, और वह उचित समय भी खोज ली थी कि हमें किस समय जो है बस की यात्रा करनी है। यानी अंततः वह जो है पैसे, जितने पैसे की जरूरत थी उसको कलेक्ट भी कर चुकी थी, और सही समय को भी वह जो है खोज चुकी थी कि हमें कब जाना है। बाई लिसेनिंग, लिसेनिंग का मतलब होता है सुनना, सुन करके। द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का मतलब होता है बातचीत, बातचीत को सुन करके। बिटवीन हर नेबर्स, देखिए यहाँ पर नेबर्स की स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा। वह लिसेनिंग सुन रही होती है क्या? कन्वर्सेशन, बातचीत को। बिटवीन मीन्स बीच में, हर नेबर्स अपने पड़ोसियों के, यानी जो उसके पड़ोसी आपस में बस की यात्रा के बारे में बातचीत करते थे, वह उस कन्वर्सेशन को, बातचीत को बहुत ध्यान से सुनती थी। एंड और आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स होता है पूछना, और अपने पड़ोसियों से पूछती भी थी सम कुछ क्वेश्चंस माने प्रश्नों को। अबाउट द जर्नी, यात्रा के बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, जर्नी मीन्स यात्रा, यानी यात्रा के बारे में अपने पड़ोसियों से कुछ क्वेश्चंस को भी वो पूछा करती थी। एंड और बाय दिस जर्नी, एंड और बाय दिस जर्नी, बाय मीन्स होता है द्वारा, दिस जर्नी इस यात्रा के द्वारा, या इस यात्रा से। सी रियलाइज्ड, सी मीन्स वह, रियलाइज्ड मीन्स होता है एहसास करना, महसूस करना, तो वह एहसास करती है द मेजर डिफरेंस मतलब एक मेजर डिफरेंस वह महसूस करती है, एक बड़ा अंतर वह महसूस करती है। बिटवीन डेथ, बिटवीन माने बीच में, डेथ मीन्स होता है मृत्यु, एंड लाइफ और जीवन, यानी कि यहां पर आप लोग समझ लीजिएगा कि इस यात्रा से वह जो है मृत्यु और जीवन के बारे में, मृत्यु और जीवन के बीच में बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस को जो है महसूस करती है। आप लोगों को पता भी होगा कि वो कहां पर महसूस की थी, जब वह जाते समय गाय को दौड़ती हुई देखती है और आते समय जो है गाय को मरी हुई देखती है, तो उसे ये एहसास हो जाता है कि यही जीवन है। अभी कुछ पल पहले जो है ये गाय दौड़ रही थी, अब एकदम असहाय मर गई है। आगे आप लोगों को देखना है, बट लेकिन इट इज नॉट सेफ, देखिए ये कुछ नहीं है, बट लेकिन इट इज, यह है नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है। आगे आप लोगों को लिखना है, बट लेकिन इट इज नॉट सेफ, सेफ मीन्स होता है सुरक्षित, लेकिन यह सुरक्षित नहीं है। टू राइड, राइड मीन्स होता है सवारी करना, सवारी करना। इन ए बस, एक बस में। विदाउट आवर पेरेंट्स, विदाउट माने बिना, आवर पेरेंट्स, पेरेंट्स मीन्स होता है माता पिता, लेकिन बिना माता पिता के, बिना हमारे अपने माता पिता के बस की यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। ये भी आगे आप लोगों को लिखना है। इट में, इससे अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो इससे क्या हो सकता है कि इट मे बी हॉरिबल, इट मे बी
हॉरिबल, हॉरिबल का मतलब होता है भयानक, यह भयानक हो सकता है। एंड और वेरी फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है डरावना, और बहुत डरावना भी हो सकता है। यानी कि यहां पर हम लोग इसका अर्थ देखेंगे कि समझेंगे कि इट इज नॉट सेफ, सुरक्षित नहीं है सवारी करना एक बस में बिना अपने माता पिता के, क्योंकि अगर हम बिना अपने माता पिता के बस की सवारी करते हैं तो यह बहुत डरावना और बहुत भयानक है। हॉरिबल का मतलब भयानक और फियरफुल मीन्स होगा डरावना। तो दोस्तों इतना आप लोग अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको जो है एग्जाम में पूर्ण नंबर दे देगा और आप लोग अच्छे मार्क्स लाएंगे। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ रहे हैं, अगर वो इंग्लिश में उनका नंबर 85 प्लस 80 पास या 90 प्लस करते हैं तो उन लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से सम्मानित भी किया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे सर हमारा इंग्लिश का इतना नंबर है, तो आप लोगों को हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे जहां से आप लोग एक वीडियो अपना बनाएंगे जिसमें अपना नाम, मम्मी पापा का नाम, आप लोग हमारे चैनल से पढ़ें, इन सब चीजों को आप लोग बताकर हमें सेंड करेंगे और हम आप लोगों का वो वीडियो चैनल पर अपलोड करके आप लोगों को सम्मानित करूंगा। तो आप लोग जो है मेहनत करिए, कड़ी मेहनत करिए, अच्छे मार्क्स लाइए और अपने स्कूल का, अपने टीचर का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अगर ये वल्ली का देखिए जो करेक्टर स्केच है, अभी आप लोगों से थोड़ा और बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो वल्ली का ये जो करेक्टर स्केच है इसमें क्या करना है कि एक बार हम इसकी हिंदी आप लोगों को बता देते हैं। हिंदी इसकी आप लोग माइंड में सेट रखिए, आप लोग बहुत आसानी से लिख लेंगे। इसका जो वर्ड है इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्या अर्थ होता है और किस अर्थ की क्या अंग्रेजी होती है और फिर इसकी स्पेलिंग क्या है, ये सब आप लोग तैयार रखिए। तो देखिए वल्ली जो थी वह बहुत साहसी, बहुत संवेदनशील, बहुत आत्मसम्मानित और इंटेलिजेंट बुद्धिमान लड़की थी। भले ही वह 8 वर्ष की ही थी लेकिन वह बिहेव करती थी एक जो है परिपक्व औरत की तरह अपनी उम्र की अपेक्षा। वह एक बस की यात्रा करना चाहती थी, इसलिए वह पैसे को एकत्रित करना शुरू कर देती है और पैसे को एकत्रित करने के लिए वह अपने अंदर के सभी लालच को क्या करती थी, एवॉइड कर देती थी। चाहे खिलौने खरीदने की बात हो, चाहे खेलने का और कोई इंस्ट्रूमेंट सामग्री लेना हो, उसको एवॉइड कर देती थी। अंत में वह पैसे को कलेक्ट कर लेती है जितने पैसे की उसको रिक्वायर्ड थी और वह यह भी खोज लेती है कि हमें बस की यात्रा करने का फेयर टाइम कब है, उचित समय कब है, और बहुत ही जानकारियां वह कलेक्ट कर लेती है अपने पड़ोसियों के बीच में जो बातचीत होती है उनसे, उसको सुन कर करके, और अपने पड़ोसियों से वो कभी कभी प्रश्नों को भी बस की यात्रा के बारे में पूछा करती थी। और बस की यात्रा के दौरान वह महसूस करती है एक बड़ा अंतर जीवन और मृत्यु के बारे में। लेकिन आगे जो है यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कि यह सुरक्षित नहीं है बस की यात्रा करना, अपने माता पिता के बिना अकेले में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यह बहुत जो है डरावना और भयभीत हो सकता है। बस आप लोगों को इतना लिखना है तो आप लोगों का पूर्ण नंबर मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, एक एक शब्द के अर्थ को समझ में आया होगा। इसी तरह हमारे चैनल पर जितने वीडियो अपलोड हैं हम आप लोगों को पढ़ाए हैं, समझाए हैं। तो आप लोग एग्जाम से पहले सभी वीडियो को देखने की और उस पर पढ़ने की कोशिश करिए, तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।